हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे, एसएससी और सभी डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस एक वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो एक वीडियो में सारा चैप्टर जो है ये एलसीएम और एचसीएफ का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, तो कुछ एक दो मिनट के लिए हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट, अब इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अगर हमें कितने भी नंबर का एचसीएफ निकालना हो, उन सभी नंबर्स में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सभी में जो कॉमन है उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसके बाद आता है एलसीएम। ठीक है, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, राइट। मैं थोड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कुछ नंबर लिए जैसे कि 2, ठीक है, या फिर दूसरा नंबर ले लेता हूँ 4, 12 और 18। ठीक है, हमारे पास तीन नंबर है 4, 12 और 18, और मुझे इसका क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए, इसके फैक्टर लिख लीजिए। ये जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ एलसीएम एचसीएफ दोनों बताने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, देखिए, अगर डायरेक्टली मैं आपसे पूछूं कि इन सब में क्या कॉमन है, देखिए सारे के सारे नंबर इवन हैं तो 2 से तो भाग होंगे, तो 2 इसमें कॉमन है। 4 में भी 2 कॉमन है, 12 में भी 2 कॉमन है, 18 में भी 2 कॉमन है। तो डायरेक्टली तो एचसीएफ आ गया हमारा 2। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ से निकालना सिखा देता हूँ। 4 के फैक्टर लिखिए यहाँ पे। 4 के फैक्टर होते हैं 1 गुना 2 गुना 2। ठीक है ना, ठीक है, तीनों की गुना करोगे 4 आएगा। 12 को कैसे लिखूंगा मैं? 1 गुना 2, ठीक है, गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब 18 को कैसे लिखूं? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3। राइट, जो सब में कॉमन है, जो तीनों नंबर में कॉमन है, उसको एचसीएफ बोलते हैं। और वो कितना है? ये 1 गुना 2 यानी 2। ठीक है, ये तो हमने पहले भी लिख दिया था। जो तीनों में कॉमन होता है, सभी में कॉमन होता है, उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ हमने निकाल लिया। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे? एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आप करिए क्या, ये जो पेयर बना है 3 नंबर का, इनको एज इट इज लिखिए। ठीक है, फिर कोई और पेयर देखिए जो पॉसिबल हो। ये 2 नंबर का पेयर है, ठीक है ना, ये 2 बार आया है तो इसको 1 बार लिखिए। ठीक है, पेयर वाले नंबर को सिर्फ 1 बार लिखिए। ठीक है, ये 3 बार था तो मैंने 1 ही बार लिखा। ये 2 बार है, इसको 1 बार। यहाँ पर भी एक पेयर बन रहा है, ठीक है ना, तो इस 3 को यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये अकेला 3 बचा है, जो अकेला बचा हुआ है उसको भी 1 बार, जो पेयर में हो उसको भी 1 बार, जो अकेला बचा हुआ है उसको भी 1 बार। ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम। क्या आया? 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, यानी एलसीएम आ गया 36। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है? देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी नंबर से भाग होती हो। अब देखिए, 36 4 से भी भाग होता है, 36 12 से भी भाग होता है, 36 18 से भी भाग होता है। तो एलसीएम के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम जो है वो मैथ के जो और चैप्टर हैं, ठीक है ना, सभी में यूज होता है। टाइम, वर्क, डिस्टेंस वाले चैप्टर में सभी में यूज होता है एलसीएम। ठीक है ना, तो चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 15। देखिए, HCF 2 नंबर, 2 नंबर है मैंने मान लिए, पहला x है, दूसरा y है। मैंने 2 नंबर मान लिए क्योंकि उसने बोला है HCF 2 नंबर इज 15। तो HCF कितना है? 15। एंड देयर एलसीएम इज, एलसीएम दिया हुआ है 300। राइट, इफ वन ऑफ द नंबर इज 60, दोनों में से एक नंबर 60 है, मैंने मान लिया x 60 है। द अदर नंबर इज, दूसरा नंबर हमें निकालना है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए यही क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ किसके बराबर होता है? जो 2 संख्याएं दी गई है उनकी गुना के।
राइट। अब एलसीएम की वैल्यू कितनी है 300 गुना एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 15, किसके बराबर आ जाएगी x इंटू वाई। एक्स की वैल्यू 60 है तो y की निकालनी है, तो 60 से कैंसिल कीजिए, 60 पंजे 300, ठीक है। तो 15 पंजे 75, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1280। तो x और y की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है 1280, ठीक है। देयर HCF इज, HCF कितना है 8। द LCM ऑफ द नंबर विल बी, LCM वी हैव टू फाइंड आउट। LCM हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। सेम वही था LCM HCF, ठीक है ना। इनकी प्रोडक्ट किसके बराबर रहेगी, दो संख्याओं की गुना की। अब देखिए HCF कितना दिया हुआ है 8, LCM हमें निकालना है। प्रोडक्ट कितनी दी हुई है दोनों की 1280, राइट। तो LCM क्या आ जाएगा 1280 के डिवाइड में 8, 8 एकम 8, 8 6 48 0, यानी LCM क्या आ जाएगा 160, राइट। सिंपल कैलकुलेशन थी तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। द लिस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 12 15 20 एंड 54 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस इज। देखिए वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 15 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप इन नंबर्स का एलसीएम निकाल लीजिए। आप तरीका समझिए कि कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। एक ही वीडियो में सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास नंबर है 12 15 20 54, राइट। वी हैव 4 नंबर्स, राइट। और हमें क्या करना है एलसीएम। तो एलसीएम मैं थोड़ा सा जो हम छोटी क्लासों में निकालते हैं उस तरीके से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले 3 से भाग करेंगे, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 20 एज इट इज़। और ये कितने पे जाएगा 3 एकम 3, 3 अठे 24, राइट। अब किस पे कैंसिल हो रहा है, 2 पे कर दीजिए, 2 दूनी 4, 5 एज इट इज़, क्योंकि 5 जो है 2 से भाग नहीं होता, तो 20 की जगह 10 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 9, राइट। अब फिर से क्या करिए, कोई 2 नंबर जो भाग हो रहे हो, ये देखिए 10 और 5, 5 से भाग होते हैं, तो 2 एज इट इज़, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 9 एज इट इज़। अब ये 2 2 हैं तो 2 से भाग करिए, राइट। तो 2 एकम 2, ये एक एज इट इज़, 2 एकम 2 और 9 एज इट इज़, ठीक है। इनकी गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 पंजा 30, 30 दूनी 60, 60 निमा 540, ठीक है। तो एलसीएम अब कितना आया 540, ये आ गया एलसीएम आ गया 540। अब देखिए इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर को भूल जाइए। एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने एलसीएम किसका निकाला 12 का, 15 का और 20 का और 54 का। तो एलसीएम इनका अगर 540 है तो उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो चारों नंबर है इससे पूरी तरह से भाग हो जाएंगे। तो जब पूरी तरह से भाग हो जाएंगे तो शेषफल या फिर रिमाइंडर बोल देते हैं, शेषफल या रिमाइंडर बोल देते हैं, वो कितना आएगा 0, ठीक है ना। अब देखिए मैं 12 को अगर मैं 3 से भाग करूँ, 3 चौक 12, रिमाइंडर तो 0 आ गया, ठीक है ना। अगर मैं 12 को 3 से भाग कर रहा हूँ, रिमाइंडर तो 0 आया, लेकिन मुझे चाहिए रिमाइंडर 4। तो करना क्या है, एलसीएम में वो 4 जोड़ दीजिए। तो अब आंसर क्या आया 544 हमारा आंसर है, राइट। करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए गए हैं उनका एलसीएम निकालिए और जो रिमाइंडर वो मांग रहा है उस एलसीएम में जोड़ दीजिए, ठीक है। वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 29 हैव एचसीएफ 29 एंड एलसीएम 41 47, ठीक है ना, 4147, ठीक है ना। द सम ऑफ द नंबर इज, देखिए 29 से बड़ी 2 संख्याओं का महत्व समावर्तक 29 तथा लघुत्तम समावर्तक 4147 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए 2 संख्याएं थी, ठीक है, मुझे नहीं पता वो कौन सी है, लेकिन मुझे ये पता है एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दैट इज इक्वल टू 29, ये दिया हुआ है एचसीएफ।
और एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 4147, राइट। अब देखिए हमें क्या निकालना है, ये मान लीजिए पहली संख्या है, ये मान लीजिए दूसरी संख्या है, हमें इन दोनों संख्याओं का जोड़ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, सम फाइंड आउट करना है। तो पहली संख्या उसने क्या बोला है, दोनों संख्याएं 29 से बड़ी है, तो 29 से बड़ी है तो 29 के गुना में कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया, 29x मान लिया, 29 से बड़ी है, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से बड़ी होगी तभी 29 से बड़ी है, ठीक है ना। तो सेकंड जो नंबर है वो क्या आएगा, 29y, y की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से बड़ी रहेगी, क्योंकि 1 से छोटी आई तो ओवरऑल नंबर 29 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी, 1.5 भी, 2.5 भी, कुछ भी नंबर हो सकता है x और y। इससे हमें पहली और दूसरी संख्या मिलेगी। अब फॉर्मूला लगाइए जो पहले लगाया था, HCF गुना LCM दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, राइट। दो नंबर हैं जिनकी गुना LCM और HCF की गुना के बराबर है। तो HCF कितना है, HCF है 29 और LCM कितना है 4147, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, फर्स्ट जो संख्या है वो कितनी है 29x और दूसरी क्या है 29y, राइट। अब काट दीजिए, जो करता हूँ 29 से 29 कैंसिल, और ये 29 जो है इसको कैंसिल करेगा तो ये यहाँ पे कितना आएगा 143 यानी 143। तो जो दो संख्याएं हैं, एक्चुअल में ये संख्याएं नहीं, ये जो दो नंबर हैं ये वाले x और y जो संख्याओं के साथ थे उनकी गुना आ गई 143, राइट। अब करना क्या है, अब करिए, अब दो नंबर हैं तो आप क्या करिए, इनके दो फैक्टर बना लीजिए। देखिए 143 कैसे प्राप्त होगा, 11 और 13 की गुना, ठीक है। एक तो ये फैक्टर बन गए, एक 1 गुना 143, राइट। ये दो फैक्टर बनते हैं, लेकिन दोनों में से सही आंसर कौन सा है, x और y की एग्जैक्ट वैल्यू सही कौन सी है। देखिए अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं और अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो पहली संख्या 29 आ जाएगी, लेकिन स्टेटमेंट में बोला है कि संख्या जो है 29 से बड़ी है, तो ना तो x की वैल्यू 1 आ सकती ना ही y की वैल्यू 1 आ सकती, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया। तो हमें x और y की वैल्यू ये मिल गई, x की कुछ भी मान लीजिए, y को कुछ ही मान लीजिए। तो x को मैंने क्या माना 11 और y को मैंने मान लिया 13, राइट। तो अब पहली संख्या कितनी आ गई, पहली संख्या आई है हमारी, देखो पहली संख्या आ गई हमारी 29x थी तो मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया। दूसरी संख्या आ गई हमारी 29 गुना 13, ठीक है ना, दोनों आ गई। तो पहली संख्या क्या रही 319 और दूसरी रही 377। हमसे पूछा है इनका जोड़ क्या है, दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास आएगा 696, राइट। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। द HCF 2 नंबर इज 8। देखिए HCF हमें दिया गया है, दो नंबर हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, उनका HCF दे दिया 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा है इन चारों में से कौन सा एक नंबर है जो LCM नहीं हो सकता। दो नंबर है 1 और सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव 2 नंबर और इनका HCF दे दिया 8। तो LCM पूछा है कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। देखिए हमेशा याद रखिए HCF जो है, जो LCM है, LCM जो है वो मल्टीपल होता है HCF का, राइट। इसका क्या मतलब है कि जो HCF है वो LCM को पूरी तरह से काटेगा, ठीक है ना, मतलब HCF LCM से भाग होगा, LCM HCF से भाग होगा ही होगा। अब देखिए 24 8 से भाग होता है तो ये आंसर हो सकता है भाई, ये तो भाग होगा, ठीक है ना। 48 भी 8 से भाग होता है, 56 भी 8 से भाग होता है, लेकिन 60 8 से भाग नहीं होता, राइट। तो 60 जो है एक ऐसा LCM है जो एक्चुअल में LCM नहीं हो सकता, क्योंकि LCM जो है वो हमेशा HCF से भाग होता है, ठीक है। HCF 8 दिया हुआ है तो LCM जो है वो 60 नहीं हो सकता, क्योंकि वो 8 से भाग नहीं होता, ठीक है। बाकी के जो 3 नंबर है 24 48 56 तीनों नंबर भाग होते हैं, तो ये तीनों पॉसिबल है, डी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर 28 एंड 42 आर इन द रेशियो। पूछा है दो संख्याएं 28 और 42 के लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का अनुपात क्या होगा। देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ का रेशियो पूछा है, राइट। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो, राइट। नंबर हमें दिए गए हैं, नंबर क्या है 28 और 42। अब देखिए चूंकि दो नंबर है तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना आसान है। तो कैसे निकालोगे, अगर मैं 28 के फैक्टर बनाने के लिए कहूँ तो आप कहोगे 7 गुना 2 गुना 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। अगर मैं आपको कहूँ कि 42 के बनाइए तो 7 गुना 2 गुना 3। देखिए दोनों ही नंबर्स जो हैं, जिन दोनों ही फैक्टर हैं उसमें क्या क्या कॉमन है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 14 है। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ यहाँ पे एचसीएफ आएगा, राइट। तो एचसीएफ कितना आ गया 14। और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम होता है जो पेयर में थे उनको एक बार लिखिए। तो 7 गुना 2 एक बार लिखा, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, तो इसको भी मैंने लिख लिया। तो तो क्या आ गया देखिए, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 थी 84, एलसीएम आ गया 84। तो अब बस करना क्या है, हमें दोनों का रेशियो निकालना है। तो एलसीएम कितना है 84 और एचसीएफ कितना है 14। तो काट दीजिए 7 पे, यहाँ पे कितना आ गया 14 पे काट दीजिए, 14 एकम 14, 14 6 84। तो 6:1 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता हो। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब ऐड क्या हुआ है, 5 अंकों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी संख्या नहीं चलेगी, 5 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में और सीपीओ के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और रेलवे ग्रुप डी में तो नहीं पूछा जाएगा, बट एनटीपीसी में पूछा गया था 2016 में, क्योंकि ऑफिसर लेवल की जो एंट्री होती है, जॉब होती है, उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलसीएम के थोड़ा लेवल इनका हाई है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो पहले संख्याएं देख लेते हैं कौन कौन सी दी गई है, 3, 5, 8 और 12, राइट। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी नंबर से भाग हो जाए, तो वो एलसीएम क्या है 120, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को एलसीएम निकालना आता है। तो एलसीएम क्या आया, 3, 5, 8, 12 का 120, राइट। अगर 5 अंकों की अधिकतम संख्या अगर वो ना पूछता तो हमारा आंसर क्या रहता, 120 को अगर मैं इन सब नंबर से भाग करूं तो रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगा, लेकिन मुझे चाहिए 2, तो मैं 2 ऐड कर देता और आंसर क्या आता है 122। एक क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, इसी टाइप का। बट उसने क्या बोला है कि डिजिट 3 नहीं 5 होने चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिख लेते हैं पहले। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 5 बार 9, तो इसको क्या करिए 120 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो मैं 99,999 को 120 से भाग कर रहा हूँ। तो 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, तो 8 से भाग होगा, ठीक है ना। 12 8 96 यानी 960। तो अब 9 में से 0 घटाइए 9, 9 में से 6 घटाइए 3, फिर ये 1 9 ऊपर से हमने यहाँ रख लिया। तो फिर 120 को 3 से गुना करेंगे 360, तो 9 और 3 एज इट इज, फिर ऊपर से फिर से 1 और 3 हासिल लिया, ठीक है। फिर से 3 पे 360। अब आप देखिए लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा 39। तो मेरे पास सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी 99,999, ठीक है। इस संख्या को इस एलसीएम से भाग करते हैं तो ये रिमाइंडर मिलता है। अगर ये रिमाइंडर इसमें से घटा दूं, मैंने ये घटा दिया 9, यहाँ पे 0, ये 6 999, तो ये वो सबसे बड़ी संख्या है जिसको इससे और इन सभी नंबर से भाग देने पर 0 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। आप खुद माइंड लगाइए। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जो इन सभी नंबर से भाग हो जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर क्या मिलेगा, शेषफल क्या मिलेगा 0। लेकिन ये वो संख्या आ गई जो 120 से भाग हो सकती है। अगर ये संख्या 120 से भाग हो सकती है तो यही संख्या इनसे भी भाग होगी। तो
ये वो सबसे बड़ी संख्या है जो इनसे भाग होती है। तो इसमें शेष फल यानी रिमाइंडर, शेष फल कितना मिल रहा है, 0। लेकिन मुझे शेषफल यानी रिमाइंडर कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो आप इस नंबर में 2 ऐड कर दीजिए। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर रहा 99962। ये जो 5 अंकों की संख्याएं हैं ये हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन में ना लीजिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 54, देन द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज। देखिए यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 54 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो दो संख्याएं हैं, ठीक है, जो दो संख्याएं हैं फर्स्ट और सेकंड, उनका रेशियो दिया गया है 2:3, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड का 2:3 दिया गया है, दो संख्याओं का रेशियो। अब जो संख्याएं होगी वो 2 और 3 के मल्टीपल में होगी। तो मैंने मान ली फर्स्ट जो संख्या है वो 2x है और जो सेकंड जो है वो 3x है, ठीक है। तभी तो इनका रेशियो 2:3 होगा। अब देखिए दोनों ही संख्याओं में कॉमन क्या है, 2 और 3 तो कॉमन है नहीं, x है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF की वैल्यू आ गई x। अब सिंपल सा फॉर्मूला यूज हम करते हैं, HCF गुना LCM दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, यानी I इंटू I2, मतलब फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या। तो HCF की वैल्यू क्या है, HCF की वैल्यू क्या है। अब देखिए HCF है x, LCM दिया हुआ है 54। पहली संख्या है 2x, दूसरी संख्या है 3x, ठीक है ना। x से x कैंसिल, ठीक है, 2 पे काटिए 27, फिर 3 पे कैंसिल हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। ये x की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। तो पहली संख्या कितनी आई, 9 दूनी 18, ठीक है, और दूसरी संख्या आई 3 9 27, ठीक है ना। तो ये दो नंबर हैं, दोनों का हमें जोड़ पूछा है, ठीक है ना। 27 और 18 कितने होते हैं, 45, ठीक है ना। तो दोनों का जोड़ कितना आ गया, 45। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 23 है, यानी HCF दिया हुआ है 23 दो संख्याओं का, तथा उनके लघुत्तम समावर्तक के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 हैं। देखिए LCM के एक गुणनखंड तो होता है HCF, ठीक है। तो उसने बोला है दो गुणनखंड यानी 13 और 14, राइट। 13 और 14 दो गुणनखंड और हैं। तो उन संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों ही ये जो नंबर है इनमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब पहली संख्या क्या आ गई, HCF गुना 13, और दूसरी संख्या क्या आई है, HCF गुना 14, ठीक है ना। अब HCF की वैल्यू कितनी दी हुई है, 23 दी हुई है। अब देखिए LCM कैसे निकलता है, LCM निकलता है एक तो पेयर से, राइट। तो एक पेयर यहाँ पे ऐड होगा HCF एज इट इज, गुना ये एक बार और ये भी एक बार। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, तो हमने इसका मतलब ये हुआ, ये एक बार है तो ये दोनों संख्याओं के फैक्टर हैं। तो एक फैक्टर तो HCF रहेगा ही रहेगा, क्योंकि HCF फैक्टर ना होता तो हम उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते, ठीक है ना। HCF को HCF बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि वो हर एक नंबर में होता है, ठीक है ना। और HCF LCM का भी फैक्टर होता है। तो इसलिए मैंने एक्चुअल में LCM कैसे निकाला, HCF गुना 13 गुना 14, ठीक है। हमसे पूछा है तो उन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब देखिए इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या कितनी आई, HCF 23 है, 23 गुना 13, और सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी, 23 गुना 14। तो बड़ी संख्या तो 23 गुना 14 है। तो 23 गुना 14 कितना रहेगा, 14 3 42, 2 4 कॉमन, 14 दूनी 28 और 3 28 और 4 42, ठीक है ना, 32। तो 322 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर इज 36 एंड देयर HCF इज 4, ठीक है। सम कितना दिया है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, राइट। तो 36 दे दिया और HCF कितना दिया है, 4। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सच नंबर आर पॉसिबल। देखिए दो नंबर जिनका जोड़ कितना है,
36 हैं और HCF 4 हैं, तो इस तरह के नंबर कितने पॉसिबल हैं, ठीक है, कितने पेयर पॉसिबल हैं, हमें पेयर से मतलब है, ठीक है ना। तो अब देखिए HCF अगर 4 है तो मैंने पहला नंबर मान लिया 4x और दूसरा नंबर मान लिया 4y, ठीक है ना। एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी होगी, लेकिन उसने बोला है 4x प्लस 4y, यानी दोनों नंबर का जोड़ 36 है। तो 4 से 3 पूरी इक्वेशन को भाग कीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो x और y की वो वैल्यू जिसका सम 9 आता हो, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, ठीक है, या फिर 8 1 या फिर 1 8, बात एक ही है। फिर इसके बाद आता है 2 7 या 7 2, या फिर 3 6 या 6 3, या फिर 4 और 5, ठीक है ना। यही पेयर बनते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 1 और 8 में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। वी हैव टेकन ऑलरेडी HCF 4, ठीक है ना। हम पहले से ही जो HCF है वो 4 ले चुके हैं, जो कि दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब शुरू में जो HCF कॉमन था वो ठीक है, तो ये पेयर हम काउंट करेंगे। 2 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी हम पेयर काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए HCF कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है ना। एक HCF यहाँ 4 ले लिया, एक यहाँ 3 आ रहा है, तो टोटल HCF कितना हो जाएगा 12, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 HCF पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो HCF वाला फैक्टर हम कट करेंगे, ये गलत फैक्टर है, राइट, क्योंकि यहाँ पे HCF आ रहा है, HCF हम पहले से ही ले चुके हैं, तभी तो हमने पूरी स्टेटमेंट को 4 से भाग किया, ठीक है ना। सभी में कॉमन था अगर HCF, तभी तो वो 4 से भाग हुआ, ठीक है। 3 से कहाँ हो रहा है, तो HCF हम 3 नहीं लेंगे। 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी पेयर हो गया। कितने पेयर पूछा है उसने, 1 2 3, तो 3 पेयर पॉसिबल है, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का गुणनफल 24 है, यानी HCF और LCM का जो गुना है, गुणनफल है, वो 24 है। हमें पता है फॉर्मूले से HCF और LCM की गुना किसके बराबर होती है, दो संख्याओं की गुना के। तो ये जो 24 है वो दोनों संख्याओं की गुना भी है। यदि संख्याओं का अंतर 2 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, मैंने मान लिया x जो है वो ग्रेटर है y से, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है, हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तब तक जब तक हमें आंसर नहीं मिल जाता। तो 24 के हम फैक्टर लेते हैं, क्या रहेंगे, 1 और 24, 2 और 12, ठीक है, 3 और 8, ठीक है, 8 से 24, और क्या रहेंगे 6 और 4, ठीक है, या 4 6 बोल सकते हो। तो 24 सेकंड 24, 12 दूनी 24, 8 से 24, 6 चौका 24, और कोई फैक्टर नहीं है, राइट। तो ये नंबर आ गए। अब देखिए अगर मैं ये दो इसको पेयर को सही मानता हूँ, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 24। 24 और 1 का डिफरेंस कितना, 23, यहाँ पे तो 2 आना चाहिए था, तो ये पेयर हमारा गलत हुआ। 2 और 10 में, 2 और 12 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का है, लेकिन 2 का आना चाहिए, ये भी गलत। 8 और 3 का डिफरेंस कितना है, 5, तो ये भी गलत है। लेकिन 6 और 4 का डिफरेंस कितना है, 2 है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और दोनों की गुना भी 24 है, तो HCF और LCM वाली स्टेटमेंट को भी सेटिस्फाई करता है। तो x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है ना। तो हमसे बड़ी संख्या पूछी थी, तो वो क्या है 6, तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याएं मान ली मैंने फर्स्ट और सेकंड, तो इनका जो रेशो दिया गया है वो कितना है, 3:4। तो पहली संख्या क्या आ गई, मान लीजिए वो 3x का क्या है, मल्टीपल है, मतलब पहली संख्या मैंने मान ली 3x, और दूसरी संख्या क्या आएगी 4x, ठीक है, तभी तो दोनों का रेशो
3:4 होगा क्योंकि x से x कट जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको 4y मान लेता तो तब x y के साथ कैंसिल नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि हमें रेशो 3 और 4 रखना है। तो जिससे यहाँ पे गुना किया है यहाँ से भी उसी वेरिएबल से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो दो संख्याएं आ गई। और HCF और LCM की गुना दी गई है 2028। ये एक्चुअल में संख्याओं की गुना भी होती है। दोनों संख्याओं की गुना कितनी है? 3x गुना 4x, राइट। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 6 का 18, 3 7 21, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 6 18, राइट। देखिए 3 6 18, 3 7 21, 3 6 18, ठीक है। 676 आ गया। अब 4 से कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल होता हो तो 4 एकम 4, ठीक है। 2 कॉमन बचा, 27, 4 6 24, ठीक है। 4 9 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई? देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक x और ax यानी x स्क्वेयर किसके बराबर आ गया? 169 के। 169 जो होता है वो 13 का स्क्वेयर होता है। 13 का स्क्वेयर बराबर है x का स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 13। अब हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं का योग अगर यहाँ से मैं निकाल लूँ तो कितना है? 3x और 4x कितने होते हैं? 7x। x की वैल्यू 13 आ गई, तो 13 7 91, तो दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? 91। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो 10, 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या है? देखिए रिमाइंडर अब बोला है, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, ठीक है, पूरी तरह से भाग हो जाए। तो पहले एलसीएम निकालिए, किसका? एलसीएम निकालिए 10, 15 और 20 का। देखिए एलसीएम आएगा 60। सबसे छोटी संख्या 60 है क्योंकि 60 10 से ही भाग होती है, 15 से भी, 20 से भी, ठीक है। अगर वो 4 अंक ना बोलता तब तो ये आंसर था हमारा, क्योंकि एलसीएम ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो सभी नंबर से भाग हो जाए और रिमाइंडर क्या बचे? 0। अब उसने बोला है 4 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। तो 4 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ठीक है 9999। इसको क्या करिए? 60 से भाग कर दीजिए, तो 60 एकम 60, 9 और यहाँ पे 3, ठीक है। ऊपर से फिर से 9 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो 60 को 6 से गुना करेंगे तो 360, फिर घटा दीजिए, 9 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 3, ठीक है। ये फिर से 9 ऊपर से यहाँ ले लिया, ठीक है। अब फिर से 6 से गुना कीजिए तो 60 गुना 6 360, तो रिमाइंडर क्या बचा? 39। अब देखिए रिमाइंडर 39 बचा है, पूछा है रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अब रिमाइंडर अगर 39 बच रहा है तो 9999 में से अगर मैं 39 घटा दूँ तो मेरे पास आएगा 9960, ठीक है। अगर ये नंबर मैं यहाँ पे रखता तब रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचता? 0 बचता। तो यही उसने पूछा है कि कौन सी संख्या रखें कि रिमाइंडर 0 बचे। तो ये रखने पे तो 39 है, मैंने 39 घटा दिया, ठीक है। तो ये संख्या आई, तो ये संख्या अगर मैं यहाँ रखूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है ना, 9960। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है p इक्वल है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5, और क्यू क्या है? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7, ठीक है ना। ये दो नंबर दिए गए हैं, राइट। हमसे पूछा है p और क्यू का महत्तम समावर्तक यानी HCF निकालिए। देखिए HCF का मतलब होता है दोनों में हाईएस्ट कॉमन, यही मतलब होता है HCF का। तो देखिए अगर मैं बात करूं इस नंबर की, दोनों में कॉमन क्या है? 2 की पावर 3 है कॉमन, क्योंकि 2 3 बार और ये 2 5 बार। अगर मैं यहाँ से 2 3 बार लूँगा, ठीक है, और यहाँ से 2 3 बार लूँगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे 2 की पावर 2 बचेगी, ठीक है। तो एक फैक्टर ये हो गया। यहाँ से 3 1 बार है, यहाँ 3 10 बार है, तो 3 1 बार मैंने कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 की पावर 9 बच गया, ठीक है। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, तो ये हमारा क्या आ गया? HCF, राइट। यही हमारा आंसर है, 2 की पावर 3 इंटू 3। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 2/3, 4/5 तथा एंड 6/7, ठीक है, क्या रहेगा? 2/3, 4/5 और 6/7 का महत्व समावर्तक निकालिए। देखिए, अगर मेरे पास ये इस तरह की संख्याएं हो बटे वाली, ठीक है ना, तो इसमें कैसे करोगे आप? इनको कैसे सोल्व करोगे? तो HCF कैसे निकालोगे? अगर मुझे HCF निकालना है इन टाइप की संख्याओं का, तो उसका फॉर्मूला है, अगर HCF निकालना है तो न्यूमिनेटर का HCF, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे होता है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर का LCM, ठीक है ना। यानी जो भी, अगर मुझे LCM निकालना होता तो कैसे निकालता है? ऊपर LCM आ जाता और नीचे क्या आ जाता है? HCF, राइट। यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर HCF है और नीचे LCM, राइट। समझ में आया? तो नंबर क्या क्या दिए हुए वो लिख लेता हूँ मैं। नंबर दिए गए हैं 2/3, 4/5 और 6/7। मेरे पास ये 3 नंबर हैं, ठीक है। तो मुझे इनका HCF निकालना है। तो HCF किनका आएगा? ऊपर वाले नंबर का, 2, 4, 6 का HCF, राइट। और LCM किनका लेना है? 3, 5, 7, इनका LCM। अब देखिए, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऊपर आ गया 2, ठीक है। नीचे क्या आएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाए। तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तीनों की गुना कर दीजिए। तो 5 3 15, 15 7 105। तो आप देख सकते हो 2/105 ये हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या का 2 गुना है, छोटी संख्या तथा महत्तम समावर्तक का अंतर 4 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए HCF मैंने मान लिया A, ठीक है। तो एक संख्या क्या आएगी? XA, ठीक है ना, मैंने ये भी माना है, ठीक है। और दूसरी संख्या मैंने मान ली YA। तो A क्यों लिया? क्योंकि X और Y का कॉमन क्या है? देखिए, अगर मैं सिंपल पहली संख्या X ले लेता, Y दूसरी संख्या ले लेता, तो HCF फिर X और Y में कुछ भी ना रहता, फिर HCF 1 आ जाता, ठीक है। तो मैंने HCF A माना और फर्स्ट संख्या को X का मल्टीपल ले लिया और दूसरी संख्या को Y का मल्टीपल, ठीक है ना, A से गुना किया। तो दोनों में अब क्या कॉमन है? A, तो वही हमारा HCF है। अब जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं। हमने मान लिया कि ये वाली संख्या जो है इससे बड़ी है, तो XA इज ग्रेटर देन YA, ये हमने मान लिया, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस हैं देखिए, और क्या कहा गया है? 2 धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्तक बड़ी संख्या का 2 गुना है। LCM निकालिए आप। देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है? A कॉमन है, तो LCM क्या आएगा? X Y, और ये 2, ये देखिए X और Y एक एक बार आएंगे, और A 2 बार था, ये भी 1 बार, तो LCM कितना आ गया? XYA, ये आ गया, ठीक है। और क्या पूछा है? LCM जो है बड़ी संख्या का 2 गुना है। ये जो LCM है ये बराबर है 2 गुना है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या है XA, 2XA आ गया। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला? X से X कैंसिल, ठीक है, A से A कैंसिल, Y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। तो अब हमें पता है Y की वैल्यू 2 है। और क्या क्या दिया हुआ है? छोटी संख्या तथा महत्तम समावर्तक का अंतर 4 है। छोटी संख्या YA माइनस महत्तम समावर्तक मतलब HCF, उसका मतलब A, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 4। अब यहाँ से Y की वैल्यू ये 2 पुट कीजिए यहाँ पे, 2A माइनस का A बराबर है 4, तो 2A माइनस A किसके बराबर आ गया? A के। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो A की वैल्यू आ गई 4। तो हमसे पूछा क्या? छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या क्या थी? YA। तो Y की वैल्यू 2 है, A की वैल्यू 4, तो इसका मतलब आ गया आंसर 8। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स
संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम हमें निकालना है। तो जो दो संख्याएं हैं पहली और दूसरी, अगर वो क्या है को प्राइम, तो दोनों के बीच का जो कॉमन रहेगा वो एक रहेगा। तो दोनों के बीच अगर एक कॉमन है तो एक्चुअल में क्या रहा एचसीएफ। एचसीएफ हमें 1 दिया गया है, एलसीएम हमें 117 दिया गया है। सॉरी एलसीएम नहीं, गुणनफल। एलसीएम तो हमें फाइंड आउट करना है। गुणनफल या गुना प्रोडक्ट 117 दी गई है तो हमें एलसीएम निकालना है। वेरी इजी, एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू गुणनफल यानी 117 के। तो एचसीएफ की वैल्यू 1 है तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई 117। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9 एंड 5/6 इज। ये 3 नंबर दिए गए हैं, उनका एलसीएम निकालिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ऊपर वाले जो नंबर हैं, अगर एलसीएम निकालने ऊपर वाले जो नंबर हैं उनका एलसीएम और नीचे वाले जो नंबर है 396 उसका एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना होता तो ये एचसीएफ ऊपर आ जाता, एलसीएम नीचे आ जाता, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या होता है, देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम, वह छोटा नंबर जो तीनों नंबर से भाग हो जाए, पूरी तरह से कटे। तो देखिए तीनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो कितना एलसीएम आएगा 5 चौक 20। ठीक है, देखिए इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 5 चौक 20। ठीक है, 20 और 2 का एलसीएम क्या रहेगा 20 ही रहेगा, तो ऊपर तो आ गया 20। नीचे एचसीएफ कॉमन, 3 यहाँ से कॉमन, यहाँ से भी 3 ले सकता हूँ कॉमन, 3 3 9, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ से भी 3 कॉमन, तो 3 कॉमन आ गया, तो 20/3। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है।